अस्सलाम वालेकुम PID AJK डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रियासत के अवाम के लिए मुश्किलात के बावजूद बिजली और आटे पर 71 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और बेहतरीन समाजी सहूलियात वाला कश्मीर मेरी मंजिल और जदोजहद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने फलाही तंजीम कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के 19वें यौम तासीस के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा अमानत समझता हूँ और इसे अपनी रियासत और अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। शुरुद्दीन से भरपूर कोशिश है कि जिस जमूद ने हमारी रियासत और अवाम को मुश्किलात में घेरा हुआ है, इसे खत्म करूँ। रियासत के पसमानदा और मजलूम तबकात की खुशहाली के लिए स्टेटस को खत्म किया। अपने बजट से 10 अरब रुपए की बचत करके सोशल प्रोटेक्शन फंड कायम किया, जिससे मुस्तहिक लोगों को घर बैठे माहाना बुनियादों पर रकम मिलेगी। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट हमारा मुस्बत तशख़्ख़ुस है, जिसने दुनिया पर वाज़ेह किया कि कश्मीरी रफ़ाए आमा इंसानियत और फलाह बहबूद के लिए दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखते हैं। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट को अपने फलाही मनसूबों के लिए हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो मदद दरकार होगी, इसके लिए रियासत के वज़ीर आज़म, काबीना, वसाइल समेत सारी मशीनरी हाजिर है। हमारे वसाइल महदूद हैं, इसके बावजूद आटे और बिजली पर 71 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हमने इसके लिए बाकायदा कानून साजी और कवायद मुरतब किए। सोशल प्रोटेक्शन फंड के लिए 1,19,000 से ज़ायद मुस्तहिकीन ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। अगले माह से पहल इनमें नहायत ही जरूरतमंद 16 से 20 हजार खानदानों को 10 से 15 हजार रुपए माहाना की बुनियादों पर इजी पैसा के जरिए अपने घर में ही मिला करेंगे। हम जरूरतमंद अफराद की मदद बाइज्जत तरीके से करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इंसानियत की खिदमत सबसे अफजल नेकी है। इस मौके पर कोर्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अख्तर ने खिताब करते हुए कोर्ट की 19 साल कारकर्दगी और जारी मनसूबों की तफसीलात बयान की। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के बानी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अख्तर तमगा इम्तियाज ने भी खिताब किया, जबकि मारूफ नातख्वाह अब्दुल रज़ाक जामी और लोक फनकार साईं ज़हूर ने अरफाना कलाम पेश किया। वज़ीर हुकूमत चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी अजहर सादिक, निसार अंसर अब्दाली, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी यासर सुल्तान, मुअव्विन खुसूसी मोहतरमा सब्बी सदीक, साबिक सीनियर वजीर मलिक मोहम्मद नवाज, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी मोहम्मद आजिम, मेजर जनरल रिटायर्ड इम्तियाज समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भरपूर फौजी मशक़ के जरिए इंतखाबात का ढोंग रचा कर भी मोदी हुकूमत अपने मनपसंद नताज हासिल नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि कश्मीरियों की अक्सरियत ने ढोंग इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। बोगस हल्का बंदियों के बाद दौलत की रेल पिल और फौजी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके भी मोदी की पार्टी को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा कि कश्मीरियों की अक्सरियत ने इलेक्शन को ढोंग करार देते हुए इन इंतखाबात का बॉयकॉट किया। जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया, उन्होंने मोदी की पॉलिसियों को यकसरत मुस्तरद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भरपूर फौजी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी मोदी की BJP का सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि जहाँ से मोदी की पार्टी को कामयाबी भी मिली, वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है, ताहम मजमूई तौर पर कश्मीरियों ने मोदी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि BJP के हक में नताज बदलने के लिए काबिज फोर्सेस को भरपूर इस्तेमाल किया गया। कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन कश्मीरियों ने खुसूसी हैसियत की मंसूरी को मुस्तरद किया और तमाम तर ओछे हथकंडों के बावजूद जहाँ भी मौका मिला अपनी नफरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की हकीकी नुमाइंदा क़यादत को जेल में रख कर इंतखाबात का ढोंग दरअसल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए रचाया गया है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह और वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ और फिशरीज सरदार जावेद अयूब ने गवर्नमेंट जिना पायलट हाई स्कूल नंबर 2 में स्काउट्स की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने स्काउट से हलफ भी लिया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल SDM मसूदुर रहमान, डायरेक्टर SDM में सईद कुरैशी, राजा नुमान, मुअज़्ज़म ज़फ़र और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्काउट्स तहरीक के जरिए नौजवानों की किरदार साजी बेहतर तरीके से की जा सकती है। खिदमत खल्क़ के जज्बे को परवान चढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। मखलूक खुदा की खिदमत इबादत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का जरिया है। उन्होंने कहा कि तलबा खिदमत खल्क़ के जज्बे से मुआशरे की बेहतरी और रफ़ाए आमा के कामों में हिस्सा लें। स्काउट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाजी खिदमत और नागहानी आफात की सूरत में अपना किरदार अदा करें और अच्छा शहरी होने का सबूत दें। वज़ीर इत्तलात ने स्काउट्स की खिदमत को भरपूर अंदाज में सराहा। खबर शामिल करते हैं कोटली से, जहां 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में SP अदील अहमद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट आमिर ज़ेब, APMO डॉक्टर फिदा हुसैन, जिला मुफ्ती अब्दुल गफार सल्फी, DSO WHO EPI असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान गोरसी, फोकल पर्सन एजुकेशन हमजा अली सैयद समेत दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में APMO डॉक्टर फिदा हुसैन ने 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर कोटली ने तमाम तर तैयारियों पर नजरसानी करने के बाद शुरका को 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरकार लाने की जरूरी हिदायत जारी की। पोलियो मुहिम
28 اکتوبر سے 2 نومبر تک جاری رہے گی، جس میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ اس مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو وٹامن اے کی سپلیمنٹس بھی دی جائیں گی۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔